यमन में हत्या के मामले में मौत की सज़ा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टलने की उम्मीदों को फिर से झटका लगा है। निमिषा तलाल मेहदी नाम के यमनी शख्स की हत्या में 8 साल से जेल में बंद है। उनकी फांसी को टालने का फैसला तलाल के परिवार के हाथ में है। उम्मीद की जा रही थी कि वो निमिषा को माफ़ करेंगे, लेकिन मेहदी के भाई ने निमिषा को माफ़ी देने से साफ इनकार कर दिया है। इससे निमिषा को बचाने की उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी देने की तारीख तय की गई थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि भारत के धार्मिक नेताओं के पहल से उनकी फांसी को फ़िलहाल के लिए टाल दिया गया है। उनकी फांसी फ़िलहाल टल गई है, लेकिन उनकी मौत की सज़ा माफ़ करने के संकेत मेहदी के परिवार ने नहीं दिए हैं। मेहदी का परिवार अगर ब्लड मनी लेकर उनको माफ़ी नहीं देता तो फिर निमिषा का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। निमिषा को जिस यमनी शख्स तलात अब्दुल मेहदी की हत्या में सज़ा हुई है, उसके भाई अब्देल फताह मेहदी ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय नर्स के अपराध के लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अब्देल फताह ने कहा कि निमिषा प्रिया को फांसी देनी ही होगी क्योंकि उसने कत्ल किया है। अब्देल ने यह भी आरोप लगाया कि दोषी को पीड़ित की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार पर दबाव डाला जा रहा है। केरल की रहने वाली निमिषा बीते 14 सालों से ये यमन में है। उन पर 2017 में तलाल मेहदी नाम के शख्स की हत्या का आरोप लगा था। इस मामले में बाज़ कोर्ट ने उनको दोषी माना और फांसी की सज़ा सुनाई। यमन की उच्च अदालतों ने भी फांसी को बरकरार रखा। ऐसे में अब आखिरी उम्मीद मृतक के परिवार से है, जो इस्लामी कानून के हिसाब से निमिषा प्रिया को माफ़ कर सकता है। ग्रैंड मुफ्ती कथापुरम AP अबू बकर मुस्लियार ने निमिषा प्रिया के परिवार की गरीबी और निमिषा की बेटी का हवाला देकर तलाल के भाई अब्देल फतेह मेहदी से बात की और इस्लाम में माफ़ी देने के अधिकार का हवाला दिया। उन्होंने कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 178 का हवाला दिया, जिसमें मौत के बदले सज़ा और माफ़ कर देने के सिद्धांत को समझाया गया है। सूरह बकरा कुरान की सबसे लंबी सूर है, जो कुरान के पहले और दूसरे में आती है। सूरह बकरा में 286 आयतें हैं। इन्हीं में से 178वीं आयत का हवाला ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम AP अबू बकर मुस्लियार ने केरल की निमिषा प्रिया के फांसी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिया और निमिषा प्रिया की सज़ा टल गई। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, ए मोमिनो, जो लोग नाहक मार डाले जाएं, यानी किसी को बिना किसी खता और जुर्म के नाइजत तरीके से कत्ल कर दिया जाए, उसके बदले में तुम्हें जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है। आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। यानी अगर किसी ने जानबूझकर किसी का कत्ल किया है तो मृतक के परिवार वालों को भी कातिल को मौत की सज़ा की मांग करने का हक है। इसका मतलब है कि जो कातिल है उसे सज़ा दी जानी चाहिए, चाहे वो आज़ाद हो, ग़ुलाम हो या फिर औरत हो। आयत में ये भी कहा गया है कि मृतक के परिवार वाले कातिल को माफ़ भी कर सकता है और बदला लेने से मना करके दियत यानी ब्लड मनी मुआवजा की रकम ले सकता है। वहीं मृतक के परिवार वालों को बदला लेने का भी हक है। वो मौत के बदले कातिल की मौत की मांग कर सकता है, जिसे किसासा कहा जाता है। साथ ही माफ़ करने के बाद ज़्यादती करने वाले पर अज़ाब भी बताया गया है। ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम AP अबू बकर मुस्लियार निमिषा के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए। उन्होंने यमन की सरकार से अपील की और कुरान की आयत हवाला देते हुए माफ़ी के अधिकार की बात कही, जिसके बाद उनकी सज़ा को टाल दिया गया। AP अबू मुस्लियार भारत के वर्तमान और 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के इस्लामी विद्वानों से हस्तक्षेप करने के लिए संपर्क किया था। उन विद्वानों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। यमन के विद्वानों की तरफ से कहा कि वो जो कर सकते हैं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब फांसी की तारीख टल गई है तो इससे पीड़ित परिवार के साथ चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का एक रास्ता मिल गया है। निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की सेंट्रल जेल में बंद है। निमिषा पर उनके बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दुल मेहदी की हत्या करने का आरोप है। इस्लाम में कत्ल की सज़ा मौत है।
इस मौत की सज़ा को किसास कहा जाता है। सज़ा देने का हक सिर्फ कोर्ट और सरकार को है, किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन को नहीं है। वही कातिल को माफ़ करने का हक मृतकों के वारिसों को है। वो चाहे तो सज़ा की मांग कर सकते हैं और चाहे तो कातिल से ब्लड मनी लेकर माफ़ कर दें।